पंकज पराग पर प्रभावात् भूत्वा कृति कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे विवरोधधरं विचित्रम्। स्वतंत्रता दिवस के 77वें उल्लासमय पर्व पर आयुष ग्राम गुरुकुलम की शिक्षा समिति के अध्यक्ष परम पूज्यपाद हमारे गुरुजी, इस गुरुकुलम के लगनशील मेधावी परिश्रमी प्रधानाचार्य आचार्य बहुगुणा जी, शिक्षा समिति के सदस्य श्री राकेश द्विवेदी जी, हमारे चाचा जी, आयुष ग्राम ट्रस्ट के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ श्री आलोक द्विवेदी जी, श्री आलोक पाल जी, श्री वाल्मीकि द्विवेदी जी, आयुष ग्राम ट्रस्ट के प्रबंधक, आयुष ग्राम गुरुकुलम के सभी आचार्यगण, छात्र, आयुष ग्राम चिकित्सालय के अनुचिकित्सक और अनुचिकित्सिकाएं और भी उपस्थित सभी गणमान्य जन। सारी चर्चाएं हो गई हैं। कार्य कारण का सिद्धांत लागू भी है, सभी जानते हैं। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति होती नहीं। ये चर्चा हुई, वेदाचार्य जी ने कहा, आचार्य रस्तोगी ने कहा, और भी सभी व्यक्ति की कि हम स्वतंत्र तो हुए, लेकिन इस पर विचार करें कि परतंत्र कैसे हुए थे। और बहुत ही प्रामाणिक तौर से, बहुत ही शास्त्रीय सम्मत से, पूरी तरह सारगर्भित तरीके से हमारे पूज्यपाद गुरुजी ने जो बताया है कि परतंत्रता का मूल कारण ये था। हम परतंत्र कैसे हुए? जैसे ही व्यक्ति कर्तव्य विमुख हो जाता है, धर्मच्युत हो जाता है। धर्म की सबसे सूक्ष्म परिभाषा क्या है? सुलभ परिभाषा कर्तव्य। धर्म की सबसे सुलभ और सारगर्भित परिभाषा है कर्तव्य। जब व्यक्ति कर्तव्यच्युत हो जाता है, वही व्यक्ति धर्मच्युत हो जाता है। और जहां धर्मच्युत हुआ, हम परतंत्र हो ही गए। हमारे गुरु जी ने कहा कि आप विचार करिए कि क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं? बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है। देखिए, मैं गुरु जी की बात को आगे बढ़ाता हूं। स्वतंत्रता को क्या कहते हैं? मुक्ति, विमुक्ति। तो दैवी संपद विमुक्ताय, तो दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी बता। भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से? अर्जुन ध्यान रखो, जो भी दैवी संपत्ति है वो निश्चित रूप से स्वतंत्रता प्रदान करती है। और जैसे जैसे व्यक्ति में आसुरी संपत्ति आएगी, आसुरी स्वभाव आता जाएगा, आसुरी गुण आते जाएंगे, आसुरी प्रवृत्ति आती जाएगी, चाहे जिस काल में, जब भी, आज भी, कब भी, बस व्यक्ति परतंत्र ही होता चला जाएगा। बस वही शब्द गुरु जी ने कितने अच्छे शब्दों में बताया है। यही हमारी परतंत्रता है। कौन सी? आसुरी संपदा, आसुरी स्वभाव, आसुरी प्रवृत्ति, आसुरी आचरण, उसको कहते हैं परतंत्रता। और जैसे जैसे जो हमारी दैवी संपदा है, दैवी प्रवृत्ति है, दैवी स्वभाव है, वो हमको निश्चित रूप से विमुक्त, विशेष रूप से मुक्त करती है। या विद्या सा वही विद्या है जो हमको मुक्ति प्रदान करती है, स्वतंत्र करती है। अब हम चर्चा कर लें, गुरु जी ने हमारे बता ही दिया। अब गीता में और थोड़ा सा हम गहराई में आ जाए तो तेज धृति क्षमा शौचो अद्रोहो नातिमानिता।
भवंती संपदम देवी अभिजात से भारत। देखिए भगवान जो है यहाँ पर अर्जुन को भारत करके संबोधित करते हैं। यहाँ पर भगवान कहते हैं अर्जुन को भारत सुनो, ये भारत हमारा कैसे स्वतंत्र रह सकता है? पहली बात तो व्यक्ति में तेज होना चाहिए। जब भारत में तेज हो जाएगा, तेज किसे कहते हैं? तेज उसको कहते हैं कि जब वो व्यक्ति सामने खड़ा हो जाता है उस समय आसुरी स्वभाव के व्यक्ति, आसुरी प्रकृति के व्यक्ति, अन्याय और अत्याचार करने वाली जो शक्तियां हैं वो एक तरफ हट जाती हैं, उनसे वो प्रभावित नहीं होता है। अगर वो व्यक्ति अन्याय और अत्याचार करने वाली कुमार्गी व्यक्तियों से प्रभावित हो जाता है तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति में तेज है ही नहीं, उसमें कोई तेज नहीं है, वो तो परतंत्र है, जैसा चाहे वैसे करा लेगा। गुरुजी ने बताया था शिक्षा के समय, मैं फिर से उसको ले जाऊं। देखिए आप कहा ना, मैंने अभी आसुरी संपत्ति की बात बताई और सुर दैवी संपत्ति की बात बताई। गुरुजी बताया करते थे कि सुष्टु रमन्ते परब्रह्मणे तिसुरा, जो अच्छी तरह से जो जिस समय हमारा स्वभाव अच्छी तरह से परब्रह्म में रमण करने लगता है, हम सबको एक एक जगह यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहं न प्रणश्यामि सचमे न प्रणश्यति, जिस समय हम एक एक जगह पर भगवान को देखने लगते हैं, ये भी भगवान है। लोग कहते हैं कि मन को हम कैसे बस में करें? अरे भैया मन को तो मैं तो रोज गीता में बताता हूँ ना, जब समय भैया मन को बस में करना बड़ा सरल है, क्योंकि ये बहुत ही बदमाश है, बहुत ही डरपोक है, बहुत डरपोक है। जैसे ही आप सचेत होंगे तुरंत आ जाएगा दौड़ के आपके पास। आपका मन भाग रहा है ना, आप पूजा करने बैठे हैं, पाठ करने बैठे हैं, आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, मन आपका भागने लगा, लहुरेटा भागने लगा, जैसे ही आप सचेत हो जाएंगे तुरंत लौट के आ जाएगा। ये व्यक्ति सचेत हो गया, इतना डरपोक है, इतना डरपोक है। और दूसरा उपाय यह है कि ठीक है इसको भागने दीजिए, तो फिर आप जहां जा रहा है उसको आप ब्रह्म स्वरूप देखिए, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये ही भगवान है, ये भी चलो आगे ये भी भगवान है, इसमें देख रहा हूं, सभी का भगवान देखिए आप उसमें, तो फिर तो ये बंधन में नहीं आता बात है। समझ में आया? तो ये मैं कह रहा था कि जब व्यक्ति अच्छी तरह से परब्रह्म में रमण करने लगता है उसको तो हम कहते हैं सुर। और दूसरा जो है जो असुष्ट रमन्ते ब्रह्मण है, जो बिल्कुल ही जो मैं और इसका और आपको ले जाऊं, देखो असु माने होता है प्राण, असु माने होता है प्राण, जो अपने प्राणों के लिए ही रमण करता है, जो माने अपना स्वार्थी होता है, केवल अपन। देखिए धृतराष्ट्र का केवल और केवल एक दुर्गुण था, वो उसको केवल दुर्योधन ही राष्ट्र दिखाई पड़ रहा था, केवल उसको दुर्योधन ही राष्ट्र दिखाई पड़ रहा था। जैसा हमारे पूज्यपाद गुरुजी ने कहा ना कि मंत्री लोग क्या कर रहे थे, सब कुछ उन्हें अपना इंद्रिय सुखी उनको दिखाई पड़ रहा था। देखिए मैं आपको बताता हूं, अभी यहाँ पर ले जाऊंगा। पहला क्या कहते हैं? तेजा, तेज होना चाहिए, स्वतंत्रता के लिए तेज होना चाहिए। हमारे ऊपर कुमार्ग का, कुमार्गी व्यक्ति का, कुमार्ग आचरण का, कुमार्ग व्यवहार का, कुमार्ग वातावरण का प्रभाव नहीं पड़े। अगर हमारे पर प्रभाव पड़ गया तो हमने जरा भी तेज नहीं। अगर ये प्रभाव पड़ गया, हम कहीं घूम के चले आए, हम कहीं घूम करके चले आए, हम कहीं भ्रमण करके चले आए, लेकिन उनका प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े। अगर आप में सामर्थ्य है तो आप अपना प्रभाव ऊपर डाल दीजिए, तो आप में तेज है, अन्यथा तेज नहीं है आप। दूसरा क्या होता है? धृति। धृति का अर्थ दूसरा संक्षिप्त अर्थ होता है धैर्य। क्या कहा मैंने? धैर्य। अब मैं धैर्य का एक उदाहरण देखिए, और एक चीज मैं आपको बता दूं, स्वतंत्र वही व्यक्ति। अच्छा शांति कौन व्यक्ति दे सकता है? जो व्यक्ति स्वयं शांत होगा। दोष कौन व्यक्ति दे सकता है? जो स्वयं दूषित होगा, तभी व्यक्ति दोष दे सकता है। बिना विषयी पुरुष के संसर्ग से, बिना विषयी पुरुष के संपर्क से कोई व्यक्ति विषयी हो ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। जब व्यक्ति वो विषयी व्यक्ति के संपर्क में आएगा तभी व्यक्ति विषयी होता है, नहीं कोई व्यक्ति विषयी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ऐसे ही शांति वाला व्यक्ति ही शांति प्रदान कर सकता है, धैर्यवान व्यक्ति ही दूसरे को धैर्य दे सकता है। तो मैं एक आपको धैर्य बताइए, किसी की माँ की मरने की सूचना आ गई हो तो वही व्यक्ति आजाद करा सकता है। जिनका आप नाम लेते हो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, वो ऐसे व्यक्ति थे जो अपने आप में स्वतंत्र थे, वो परतंत्र नहीं थे। अगर वो परतंत्र होते तो वो स्वतंत्र करा ही नहीं सकते थे, इस देश को करा ही नहीं सकते थे। अच्छा आप बताइए, मैं धरती का एक बहुत सुंदर उदाहरण देता हूं। हमारे सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल का चित्र बना हुआ है। किसी के पास सूचना आ जाए कि किसी की मां मर गई है और पढ़ाई कर रहा हूं, प्रधानाचार्य अच्छा लेक्चर दे रहे हो साहित्य पर,
आचार्य रस्तोगी जी बहुत अच्छे अंग्रेजी में लेक्चर दे रही हूँ, हमारे जो विज्ञान के आचार्य जी हैं श्री सागर जी, वो अच्छी तरह से साइंस में लेक्चर दे रहे हो, और उसी समय जल्दी से आगे किसी विद्यार्थी को आके बता दे, हाई स्कूल के पूर्व मध्य द्वितीय खंड के विद्यार्थियों को, तो तुम्हारी माँ का स्वर्गवास हो गया है, तो बताइए उस समय उसका पढ़ने में कौन से विद्यार्थी का मन लगेगा? बताइए, लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। इसके माने अधीरता है उसके अंदर, वो धैर्यवान नहीं है और वो परतंत्र है। किसके 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 तंत्र में है? वो गुलाम है, अपने इंद्रियों के गुलाम में, वो अपने मन को बस में नहीं कर पाया, इसके माने पागल है, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। मैं एक उदाहरण देता हूं। कोर्ट में सरदार वल्लभ भाई पटेल बहस कर रहे थे, आर्गुमेंट कर रहे थे। कोर्ट में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पक्ष में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है आर्गुमेंट कर रहे थे, बहस कर रहे थे, और उसी समय टेलीग्राम आता है, टेलीग्राम को देखते हैं और देखने के बाद तुरंत जो है जेल में डाल लेते हैं, और उसी तन्मयता से बहस करते जाते हैं, उसी तन्मयता से आर्गुमेंट करते जाते हैं। इसके बाद बहस पूरी हुई, जज ने फैसला सुरक्षित कर लिया, वकील साहब को पता चल गया कि फैसला हमारे पक्ष में जाएगा, हमारे जो देश सेवक है उनके पक्ष में जाएगा। बाद में जज ने पूछा, वकील साहब टेलीग्राम आया था, आपने देखा? हाँ। बोले पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। ओ, पत्नी का स्वर्गवास हो गया था, और फिर आप उसी अभिचल स्थिति में आप आर्गुमेंट करते चले गए, उसी तरह आप धाराएं दिखाते चले गए, उस समय आप कोर्ट में नजीरें पेश करके प्रस्तुत करेंगे। बोले हाँ, क्योंकि 20 लोगों को आजीवन फांसी की सजा होने वाली थी ना। बोले 20 लोगों को आजीवन कारावास या फांसी की सजा होने वाली थी, तो एक मेरी पर उसको तो जो होना था वो तो हो गया, उनको तो स्वर्गवास होना था, पति का वो सूचना मेरे पास आ गई, अब मैं जाके जाऊंगा करूंगा। लेकिन अगर उसी समय मैं विचलित हो जाता तो आज आप निश्चित रूप से, मुझे लगता था कि आप फांसी की सजा कर दिए होते। ये धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण है, ठीक है ना? क्या कहा मैंने? तो गीता में है कौन? मैं वहीं से लेके चला, दैवी संपदा भवन्ति दैवी संपदा अभिजात से भारतो, जो व्यक्ति दैवी संपदा में रहता है वही व्यक्ति जो कि दैवी संपत्ति विमोक्षाय, वही व्यक्ति जो है स्वतंत्र रहता है, जो दैवी संपत्ति का रहता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा दैवी संपत्ति माने जो है दैवी संपत्ति का माने दैवी स्वभाव का उदाहरण दिया। अब है हम सत्व संशुद्धि, ठीक है, पहला उदाहरण दिया मैंने। अच्छा, तब जाकर के उस देश को स्वतंत्र कराए। अब दूसरे हम चलते हैं, रानी लक्ष्मीबाई की ओर चलते हैं। जो सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सबसे पहले आप विचार करिए, जिस समय कितनी कम उम्र में ब्याह हो जाता है, 14 साल की उम्र में ब्याह हो जाता है, उनका जीवन किस समय समाप्त हो जाता है? 30 और 31 साल की आयु में समाप्त हो जाता है, 30 और 31 साल के। और इतना बड़ा धैर्य कि किसी भी परिस्थिति में उन्होंने, मैंने रानी लक्ष्मीबाई का जाकर किला भी देखा है और उनकी जीवनी को बड़ी गहराई से मैंने पढ़ा है। किसी भी स्थिति में महारानी लक्ष्मीबाई जो है, किसी भी स्थिति में भगवान शंकर का शिवार्चन और शाम को भजन, दो सुंदन और मुंदन, दो को बुला करके नित्य भजन सुनना, यह उनका कभी छूटता था। और नित्य प्रातः शिवार्चन और शाम को भजन संध्या और भी आराधना। ऐसे व्यक्ति के साथ ईश्वर रहता है। और उसने प्रतिज्ञा किया था कि मैं अपने जीते जी झांसी नहीं दूंगी, तो झांसी नहीं दिया उसने। उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि मेरे शरीर को जो अंग्रेज न छुए, तो जो है उनके शरीर का जो अंतिम संस्कार उनके गुरु ने किया था, ठीक है ना? ये जो है दैवी संपदा का उदाहरण है। दैवी मैं बता रहा हूं कि केवल वही व्यक्ति स्वतंत्र करा सकता है जो व्यक्ति स्वयं स्वतंत्र होगा। इससे बड़ा स्वतंत्र कौन हो सकता है कि जो बच्चा पैदा हुआ वो मर गया, जो तब तक लिया वो भी खत्म हो गया, पति का स्वर्गवास हो गया, लेकिन उसी तन्मयता से, उसी धैर्यता के साथ, उसी धरती के साथ पूरे देश की रक्षा करना और देश को स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष करना, झांसी या अपने जीवन काल तक नहीं देना, इससे बड़ा क्या धैर्य हो सकता है? इससे बड़ा कोई उदाहरण हो सकता है? बताइए। चलिए अब हम आते हैं सुभाष चंद्र बोस। एक जो है, अब आप देखिए, लोग जो है जो चपरासी की नौकरी मिल जाए, एक चपरासी की नौकरी मिल जाए, क्या कोई छोड़ पाता है? नहीं छोड़ पाता है। एक ICS अधिकारी अंग्रेज विलायत में पढ़ करके आया और पढ़ाने के बाद जो है एक ICS अधिकारी बन गया। कौन? सुभाष चंद्र बोस। सिक्रेटेरिएट सर्विसेज पास किया उसने और उसने लात मार दिया देश की आजादी के लिए। इससे बड़ा त्याग क्या हो सकता है? वो स्वतंत्र था। एक बार मैंने हमारे यहाँ स्टाफ में आपको एक बहुत अच्छी घटना बताऊं। एक बार हम आलोक जी हमारे यहाँ हैं, हम बात कर रहे
दोनों बात करते कुछ चर्चा करते चले जा रहे थे, मैं किसी दूसरे की चर्चा कर रहा था, तो मैंने उनसे कह दिया, मैंने चर्चा कर दिया आलोक जी से, कोई चर्चा में किसी दूसरे कर जाए, मैंने कहा ये व्यक्ति जो ऐसा है, ठीक है, बहुत परेशान कर रहा है, मुझे जॉब दे दीजिए, नौकरी दे दीजिए, जब इसको वेतन नहीं, मैंने कह दिया वेतन नहीं मिलेगा तो काम करेगा। तो आलोक जी ने सोचा कि शायद मुझसे ही पूछा है इन्होंने, पहले का प्रसंग नहीं समझ पाए, तो मैं इतना सुना ना कि वेतन नहीं मिलेगा तो काम करेगा, बोले कोई हाँ बिल्कुल काम करूंगा। उसने कहा कि हाँ गुरु जी बिल्कुल काम करूंगा। अरे मैंने कहा तुम्हारी थोड़ी बात कर रहा हूँ, मैं वही प्रसंग कर, तुम नहीं पाए हो। ये चीजें उदाहरण होती हैं, ये काउंटेबल होती हैं, ठीक है ना। मैंने तीसरा उदाहरण आप देख लीजिए, आप गांधी जी की बात मैं क्या कह रहा था, अब पवित्रता की बात देख लीजिए। तेजा क्षमा, इतना बड़ा क्षमा गुण था कि इससे बड़ा कोई क्षमा का उदाहरण मिल सकता है कि इस गाल में तमाचा मारो तो कोई दूसरा भी दिखा दो, लो भैया इसे मार दो। नहीं, एक बार चले आ रहे थे ट्रेन के डिब्बे में, एक ने थूक दिया, गांधी जी ने उठा के पोंछ के फेंक दिया, फिर जो है दोबारा थूक दिया, फिर उठा के पोंछ दिया, दोबारा फिर थूक दिया, दोबारा फिर पोंछ दिया। जब गांधी जी फिर कितनी बार थूकेगा वो टीटी, अंग्रेजी टीटी से कितने बार थूकेगा, जब जा करके वहां पर जहां उनको जाना था वहां उतरने के बाद देखे तो बहुत सारे लोग फूल माला खड़े हुए थे, तब पता चला कि ये तो कोई महान नेता है, कोई महापुरुष है। तब उसको बड़ा आश्चर्य, क्षमा उसको बड़ी शर्मिंदगी हुई, इतना बड़ा क्षमा। अरे भाई सबसे बड़ा क्षमा का गुण देख लीजिए ना, क्यों कह रहे हैं एक गाल में कोई तमाचा आ गई, ये भी गाल दिखा दी। लो ना हथियार उठाया उन्होंने, अहिंसा की लड़ाई लड़ी, इससे बड़ा क्षमा का गुण क्या होता। क्या कहा, धृतिक क्षमा, क्या कहा मैंने, तेजा धृतिक क्षमा शौचो, पवित्रता की बात आई, भीतर और बाहर की पवित्रता होनी चाहिए, मरवाणी कर्म से पवित्रता होनी। इन्हें क्या 8 दिन नहाएंगे नहीं। गांधी जी ने गीता को उठाया, गीता का आधार बनाया, राम नाम को लिया, और इसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन किया, आहार पर पूरी तरह नियंत्रण रखा उन्होंने, आहार पर पूरी तरह से नियंत्रण रखा, समय की पाबंदी। एक घटना में बताना चाहता हूं, क्योंकि आश्रम में थे, उन्होंने नियम बना रखा था कि इतने बजे स्वल्प आहार हो जाना चाहिए। कुछ लोग अचानक, हालांकि गांधी जी की प्रार्थना सभा कभी नहीं छूटी, गांधी जी की प्रार्थना सभा कभी नहीं छूटी, समय के इतने पंचुअल थे। एक बार क्या हुआ, स्वल्पाहार का समय था, कुछ लोग बहुत मिलने वाले आवश्यक लोग आ गए, हालांकि कभी अपने आवश्यक समय में, निजी समय में मिलने का समय देते नहीं थे, लेकिन जैसे ही उस स्वल्पाहार का समय की घंटी बज गई, स्वल्पाहार में गांधी जी नहीं पहुंच पाए, नहीं स्वल्पाहार लिया। तो फिर जो है जो वहां के जो सेवक लोग थे दौड़े बोले बापू ने आज स्वल्पाहार नहीं लिया, तो स्वल्पाहार बोले नहीं, अब वो समय निकल गया तो निकल गया, मैं ऐसा थोड़ी है, मैं भी नहीं ले सकता। बोले मैं नहीं ले सकता हूँ स्वल्पाहार, क्योंकि समय तो सभी के लिए, नियम तो सभी के लिए होते हैं ना। ये उदाहरण है शौच का, धरती का। अति मान्यता, अत्यंत सम्मान, मान्यता तो होनी चाहिए, चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत सम्मान की, थोड़ा ये मर्यादा की भावना तो होनी चाहिए, लेकिन अति मान्यता नहीं होनी चाहिए। अगर अति मान्यता है तो आप समझिए तो वो उसमें आसुरी संपत्ति है, वो उसमें आसुरी संपत्ति है। और क्रोध है, पारुष्य है, ये जो है क्या है, अज्ञान है, अज्ञानम। ये अज्ञान, जब आप, यही तो गुरु जी ने हमारे बताया, इतना बड़ा अज्ञान कि बताइए जो तुम तैनात हो देश की सुरक्षा के लिए, सीमा की सुरक्षा के लिए आप तैयार हो, और आप भोग विलास में लग रहे हो, आपकी दृष्टि औरतों में विलासिनियों की ओर जा रही है, स्त्रियों की ओर जा रही है, वरांगनाओं की ओर जा रही है। कितनी निंदनीय बात है। कैसे आप देश की हमारी रक्षा कर पाओगे, आप कैसे आप रक्षा कर पाओगे, हैं? तो ये स्थितियां हमारी बन गई थी, गुरु जी ने बताया नहीं ना। तो इस तरह से जो दैवी संपदा है, जो जो हमारे में अब आप देख लीजिए सुभाष चंद्र, अभी देखिए चंद्रशेखर आजाद जी को आप देख लीजिए। चंद्रशेखर आजाद एक संस्कृत के विद्यार्थी थे और कूद पड़े, एक संस्कृत के विद्यार्थी थे वो, और कूद पड़े जाकर के स्वतंत्रता संग्राम में, और कूद पड़े तो आहुति दे दिया। आप अभी हमारे प्रधान साहब बताया कि उन्होंने इतनी आयु, कितनी आयु बताया हमने, 25 वर्ष में उन्होंने जीवन का बलिदान दे दिया था। लेकिन मैं और बताना चाहता हूं कि इसके पहले जिनका जन्म पाकिस्तान, आज के समय पाकिस्तान लाहौर में हुआ था, क्या नाम था उनका, सरदार भगत सिंह, उन्होंने अपने जीवन की आहुति 23 वर्ष में दे दिया था। और 23 वर्ष में